साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो घर का काम हो गया था, उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और यहाँ करीब 10:30 का टाइम होगा या 10:15 का टाइम होगा। नहा कर आ गई थी, बैठ गई पूजा करने के लिए। पूजा की और ये ब्लॉग आज का है। आज है 13 तारीख और दिन है आज शुक्रवार का। तो ये व्लॉग आज का ही है। यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ और पूजा करने के बाद फिर चलेंगे बाहर तुलसी में जल देने के लिए और तुलसी की भी पूजा करने के लिए। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और तुलसी पहले अलग साइड रखी थी, अब मैंने बिल्कुल गेट के पास रख दिए क्योंकि उस साइड ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जो कोहरा वगैरह पड़ता है तो उस पे गिरता है, तो फिर तुलसी जो है वो जल जाती है, मतलब तुलसी ख़राब हो जाती है ठंड से। तो इसलिए मैंने साइड में तुलसी रख दी है ताकि कम ठंड लगे। तो उसके बाद फिर पता ही है आपको, और हर कोई मतलब जो चाय पीता होगा वो ऐसे करता होगा, जब नहा लेता है पूजा पाठ कर लेता है फिर बारी आती है गर्मा गर्म चाय पीने की। और सर्दियों में तो चाय के बगैर इंसान रह नहीं सकता, और जो रह लेते हैं उनको तो सैल्यूट है कि वो रह लेते हैं, नहीं तो इस टाइम पे ठंड में तो चाय चाहिए चाहिए। जहाँ मैं गर्मी में 2 से 3 बार पीती थी, ठंड में मैंने 4 बार चाय पीनी शुरू कर दी है और कभी कभी तो 5 बार भी हो जाती है क्योंकि ठंड इतनी हो रखी है। अब लग रहा है कि ठंड बढ़ चुकी है और ठंड आ गई है। तो मैं दूसरे का डब्बा, छोटे डब्बे का ढक्कन मैं बड़े में लगा रही थी और बड़े डब्बे का ढक्कन मैं छोटे में लगा रही थी, वही आप लोगों को दिखा रही थी। तो यहाँ पर अदरक, जो कि मैं बहुत इस तरह की अदरक डालती हूँ मैं कि थोड़ा सा गले में ना जलन सी हो, ताकि गला जो ठंड से बैठ जाता है वो ठीक हो जाए। तो मैं थोड़ी चाय में अदरक ज़्यादा डालती हूँ, अदरक ही डालती हूँ। इलायची वगैरह मुझे पसंद नहीं है, लौंग भी मुझे पसंद नहीं है, तो सिर्फ मैं अदरक डालती हूँ। हाँ, चाय पत्ती में जो इलायची आती है ना वो चल जाती है, लेकिन वैसे अलग से कूट के इलायची डालो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो यहाँ गर्मा गर्म चाय बन चुकी थी और आज मैं मतलब कल बृहस्पति को लाई थी सब्जियां, तो उसमें मैं हरा साग भी लेके आई थी कि हरा साग बनाऊंगी। वैसे आज मेरा मन था राजमा बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो हरा साग बनाते हैं। ठंडी का पहला हरा साग मैं बना रही हूँ। इस ठंडी में मैंने हरा साग नहीं बनाया है, तो उसकी रेसिपी भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चाय ले ली थी मैंने और साथ में मैं हरा साग भी लेकर आ गई हूँ काटने के लिए। पहले काटेंगे, फिर इसको अच्छे से धोकर और फिर इसको कुकर में चढ़ाएंगे। तो क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेथी है, ये सरसों है, ये बथुआ है और ये पालक है। ये 4 चीज़ें हैं, सरसों, मेथी, बथुआ, पालक। इन चारों चीज़ों को मैं मिक्स कर कर और तब हरा साग बनाती हूँ। कोई कुछ और मिक्स करता है। हमारे यहाँ मतलब हरियाणा साइड में इसी का साग बनता है, सरसों, मेथी, पालक, बथुआ इनका। तो इसमें टाइम लगने वाला था क्योंकि इसको छांटना पड़ेगा पहले, फिर काटना पड़ेगा, फिर इसको कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से धोना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने साग को काट लिया है, सारा साग मिक्स करके काट कर। और ये देखिए, वैसे मैं छत पर जाकर इसको अच्छे से धो के आई हूँ, वहाँ का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। यहाँ मैं दिखा रही, एक बार यहाँ से यहाँ भी नल में मैंने पानी से निकाल दिया है। वैसे हरा साग मैं नीचे किचन में नहीं धोती हूँ, ऊपर जो आपने देखा होगा नीले वाला ड्राम रखा है उसको भर लेती हूँ। तो उसका जो पानी होता है तो मैं छत पे ही हरे साग को हमेशा, हरी सब्जी मतलब जैसे कि मूली की भुजी हुई या हरा साग हुआ या फिर पालक, आलू पालक की सब्जी हुई, ये सब जो भी है वो मैं ऊपर ही धो के लाती हूँ और फिर बनाती हूँ। तो यहाँ पर हरा साग को मैंने कुकर में डाल दिया। थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हरा साग में भी बहुत पानी होता है, मतलब हरी सब्जी में, तो इसीलिए थोड़ा सा ही पानी डाला, नमक डाला है बस। इसी को डालकर और चढ़ा देंगे गैस पे। 3 से 4 सीटी आने दूंगी मैं। साग वैसे मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा काटा था, बारीक साग काटने से
ऐसा तो है नहीं कि कढ़ाई में बनाना है, कुकर में बॉईल करना था, तो इसलिए जब तक साग उबल रहा है, जो सुबह चाय के बर्तन थे, जो मैंने चाय बनाई उसके बर्तन थे, 1-2 वैसे बर्तन थे, वो सब मैंने सोचा हाथों हाथ धो के रख देते, ये काम ख़त्म होगा, क्योंकि किचन फैली हुई अच्छी नहीं लगती है। इतने साग भी हमारा उबल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिए थे और एक नल में गर्म पानी आता है हमारे, 2 नल में ठंडा पानी आता है। तो जो हमारे ज़मीन से जो पानी आता है ना हमारे यहाँ, वो नमकीन पानी आता है। उसमें ना ही तो हम नहा सकते हैं, ना ही कपड़े धो सकते हैं और ना ही खाना बना सकते हैं। तो ज़मीन का पानी जो है हम टॉयलेट वगैरह में यूज़ करते हैं। तो एक नल में वो पानी आता है, एक में जो दिल्ली जल बोर्ड का सप्लाई का पानी आता है वो आता है नल में, और एक में गर्म पानी आता है गीजर का, इसीलिए 3 नल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने टमाटर ले लिए हैं 3, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और लहसुन की कलियां ली है। मैंने मिक्सी उतार ली है, क्योंकि ये सब सामान मैं पीसने वाली हूँ। साग को भी पीसेंगे, लेकिन अभी साग में सीटियाँ आ रही हैं, आप देख रहे होंगे कुकर में सीटी आ रही है। इतने फिर मैंने सोचा कभी लाइट चली जाए तो अपने मिक्सी उतारते हैं और जो मसाला हमें पीसना है वो पीस लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्याज पीसूँगी। तो यहाँ पर 2 प्याज ले लिए मैंने, और इन्हीं प्याज़ों में फिर हम लहसुन की कली भी डाल लेंगे। और हवा देख रहे हो, बहुत तेज़ हवा चल रही थी सच में। इतनी ठंड लग रही थी ना, बहुत ठंड। और इस खिड़की में मुझे पर्दा लगाना है, क्योंकि शीशा तो अभी लगानी है, तो मैं सोच रही हूँ सिलाई करके पर्दा लगा दूँ। लेकिन इसमें कोई भारी कपड़ा जो जिसमें वजन हो कपड़े में, वो पर्दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम हल्के कपड़े का पर्दा बनाएंगे तो उड़ेगा वो हवा में। ये कोई भारी कपड़ा होगा ना, जैसे बेडशीट हुई या कोई वजन मतलब भारी मोटा कपड़ा होगा, उसका पर्दा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हल्के कपड़े का पर्दा बनाएंगे तो वो उड़ेगा हवा में। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर प्याज पिस गई थी, अब इसको निकाल लेती हूँ मैं, और फिर पीसेंगे इसमें टमाटर। और सीटी आ ही रही है, 3-4 सीटी लगाई थी मैंने, उसके बाद कुकर को उतार के साइड कर दिया है। अभी इसी साग को गरम गरम तो हम पीस नहीं सकते, तो इसको ठंडा होने के लिए मैं परात में डालकर और पंखे के नीचे रख दूँगी, ताकि हवा लगेगी तो साग सूख जाएगा। मिक्सी में गरम गरम साग नहीं पीसता है। इतने मैं अपने टमाटर को भी पीस लेती हूँ। मुझे ये डर था कभी लाइट चली जाए और फिर मसाला पीसे ना, इसलिए मैंने पीस कर रख दिया। यहाँ पर साग को मैंने ठंडा कर लिया था। इसमें मैंने 4 हरी मिर्ची लिए, और ये वाली हरी मिर्ची ना बहुत तीखी थी, और साग बस इतना ही है जितना आप मिक्सी में देख रहे हो। तो 4 हरी मिर्ची को 2 भाग में काट कर मैंने डाल दिया। धनिए को छाट लिया था, अच्छे से धो लिया था और फिर काट लिया था। इसको भी साथ में ही पीस देंगे। मैंने कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जो कि मैंने साबुत डाला हो, मतलब कि जैसे कि प्याज हुई, टमाटर हुए, लहसुन हुई, अदरक हुई, ये सब मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पर साग भी पीस गया। ये हमारा जो मैंने पीसा, ये 3 टमाटर है, प्याज है 2, लहसुन है, इसमें हरा साग है, और ये हरे साग का पानी है जिसमें हमने हरे साग को बॉईल किया था। ये फेंका नहीं है, क्योंकि सारे विटामिन इसी पानी में है। अगर इस पानी को हम फेंक देंगे तो साग का कोई मतलब नहीं बनेगा खाने का, क्योंकि जो इतना भी विटामिन है वो सब पानी के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब ये ढाबा स्टाइल में साग है। मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ। चूल्हे पे जो बनाती हूँ वो अलग तरह से है, लेकिन बहुत कम बनाती हूँ चूल्हे पे। तो तेल डाल दिया था, फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया। जीरा चटक गया तो फिर मैंने इसमें जो प्याज पीसी थी मिक्सी में, इसी में लहसुन अदरक भी पीसा था, और इसी में अदरक डाल के पीसा था। मतलब 3 चीज़ मैंने एक साथ पीसी। उसके बाद ये टमाटर है जो मैंने पीसे थे, ये भी इसी में डाल दिए हैं, और अच्छे से भुनने देंगे। और जब मसाले ने तेल छोड़ दिया ना, और वो जो मैंने अभी दिखाया ना आपको चॉपर, यहाँ से हवा लग रही थी गैस को, बहुत ज़्यादा हवा से ना गैस जल ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने वो चॉपर लगाना पड़ा वहाँ पर।
सब्जी जिससे चॉप करते हैं वही। तो यहाँ पर मैं मसाले डाल रही हूँ, हल्दी डाल दिए, गरम मसाला डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दिया है और लाल मिर्ची पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन मसाला डाला है ताकि टेस्ट अच्छा आए। इसको हम बिना पानी के कम से कम भी 3 से 4 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए मसाले ने बहुत अच्छे से पानी छोड़ दिया है और पक गया मसाला। अब ये हरा साग जो पीसा था इसको हम मसाले में छोड़ देते हैं और इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे साग को। और ये बहुत टेस्टी बना था। ये मिक्सी में पिसा हुआ है लेकिन बहुत टेस्टी बना था। वो पानी जो था वो मैंने डाल दिया है, जो हमने पालक बॉईल किया था उसका जो पानी निकला था वो मैंने इसी में डाल दिया साग में। उसके बाद एक गैस पे साग बन रहा है, दूसरे गैस पे मैं चावल बनाऊंगी। ये लंच बना रही हूँ मैं, तो लंच में जब हम कभी भी मैं हरा साग बनाती तो हमारे घर में चावल ही बनते हैं, रोटी नहीं बनती है, क्योंकि चावल ही खाते हैं हम लोग हरे साग के साथ, रोटी नहीं खाते। और ये हरा साग जो है बनाया है ना मैंने, ये शाम तक चलेगा, मतलब डिनर में भी ये काम आएगा। इसीलिए रात को जो मैं बनाऊंगी रोटी बनाऊंगी, अभी जो मैं बना रही हूँ वो चावल बना रही हूँ। हमेशा मैं जीरे वाले चावल बनाती हूँ, जीरा राइस, जीरे का तड़का लगा के और फिर मैं चावल बनाती हूँ। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और बस इसमें अब नमक डालूँगी मैं, उसके बाद पानी डालकर और सीटी लगवा दूँगी मैं 2। तो यहाँ पर मेरे चावल भी बन गए हैं और मेरा जो मैंने साग बनाया वो भी बन गया है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक बार साग के साथ चावल कि कैसे लगते हैं। मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं चख रही हूँ कि नमक ठीक से डला है या नहीं डला है, क्योंकि मैं हमेशा नमक को पहले ही चख लेती हूँ चावल में, और सब्जी में भी मैं पहले ही चख लेती हूँ। कम ज़्यादा होता है तो मैं उसी टाइम डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा जो खाना था वो बनकर तैयार था, दोपहर का लंच। फिर मैंने किचन समेट दी है पूरी और कुकर में सीटी आने का इंतज़ार है, क्योंकि साग तो बन गया है ये देखिए, लेकिन कुकर में सीटी नहीं आई थी। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, आप देख रहे हो ना। और किचन मेरी बिल्कुल साफ़ हो गई है, खाना भी बन चुका है, बस सीटी आएगी। और सिंक में एक भी बर्तन नहीं है। मैंने हाथों हाथ सारा काम निपटा दिया था बर्तन वगैरह का, क्योंकि हरे साग जब मैं बनाती हूँ ना तो कहीं मिक्सी का जार हो गया, कहीं बर्तन, बहुत सारा काम फैल जाता है, इसीलिए मैं हाथों हाथ समेट देती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्लेट लगा रही हूँ खाने की, हरा साग, चावल और रात की सब्जी है। उस सब्जी में है मशरूम, पनीर और मटर। ये मम्मी के घर से सब्जी आई थी, अभी मैं दिखाती हूँ। गर्मा गर्म खाना है देखिए। और यहाँ पर मैं सब्जी निकाल रही हूँ, जो सब्जी थी, जो मम्मी के घर से सब्जी आई थी। और सच में ही ये लंच बहुत अच्छा था। तो ये है आज का लंच। सब्जी है, चावल है, गाजर है और हरा साग है। हरे साग में मैंने देसी घी डाल लिया है, क्योंकि जब तक हरी सब्जी हरे साग में देसी घी नहीं डलेगा तो उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं खाना खाने बैठ गई हूँ, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये पानी की बोतल, अभी सर्दियों में मैं ना इसी पानी की बोतल से पानी पीती हूँ। पूरे दिन इसी से पीऊँगी मैं, गिलास से नहीं पीती हूँ। अगर मैं ऊपर छत पे भी बैठी हूँ तो इस बोतल को ले जाऊँगी, धूप में रख दूँगी तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है पानी। तो यहाँ पर ये बोतल ही रखती हूँ मैं। बहुत कम है जो गिलास से पानी पीती हूँ, ऐसा नहीं है कि बोतल से ही पानी पीती हूँ, गिलास से भी पानी पी लेती हूँ। जैसा अगर बोतल नहीं है, किचन में खड़ी हूँ तो फिर मैं गिलास से पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर खाना खा लिया था और उसके बाद फिर ये शाम का टाइम है, कुछ कपड़े रखे हुए थे धुले हुए, अब बारी थी इनको फोल्ड करने की। और बोलना चाहूँगी, यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आशा करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ये कपड़े सारे मैं फ़ोल्ड करके अभी नीचे नहीं जाती हूँ, ऊपर ही रहती हूँ, तो फिर नीचे ना आलस आता है, तो बस कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। जब मेरा नीचे जाना होता है ना तो अलमीरा में रख देती हूँ, नहीं तो फिर ये ऊपर से जिसको पहनने होते आते हैं, कपड़े लेते हैं और पहन लेते हैं। जैसे नहाते नीचे बाथरूम में है, बाथरूम में नीचे, तो वहीं पे ले जाते हैं कपड़े और पहन लेते हैं। या फिर जब मेरा नीचे जाने का मन होता है या काम करने नीचे जाती हूँ,
ठंड में नीचे बहुत ठंड होती है ग्राउंड फ्लोर पे, इसीलिए मैं बहुत कम जाती हूँ नीचे। तो मैं बिल्कुल रहती ही नहीं हूँ, बस जब मुझे कुछ काम होगा या सुबह का काम करना होता है साफ़ सफाई का तभी जाती हूँ, नहीं तो मैं नीचे नहीं जाती हूँ। तो ये कपड़े फिर मैं यहीं पे फोल्ड करके और यहीं रख देती हूँ। मेरा तो सारा काम ऊपर ही रहता है, नहाना भी मेरा ऊपर ही रहता है, तो इसलिए मेरे कपड़े ऊपर ही रहते हैं। बच्चों के कपड़े हैं, हस्बैंड के कपड़े वो मैं नीचे रख आती हूँ, अभी मैंने यहाँ रख दिए। फिर ये जैसे कि मैंने बोला कल बृहस्पति था, आज शुक्र है, ये व्लॉग शुक्र का है। तो ये सब्जी मैं बृहस्पति मार्केट लगती है हमारे यहाँ, तो वहीं गई थी रात को, तो सब्जी ले आई थी। तो मैंने सोचा चलो अब सब्जी निकालते हैं बैग से। वैसे भी ख़राब नहीं होती, ठंड में तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है सब्जी, चाहे फ्रिज से बाहर निकाल के 2 दिन के लिए रख लो फिर भी ख़राब नहीं होएगी। तो अब बारी थी इनको अलग करने की। जो धोने वाली सब्जी थी वो मैं साइड कर रही हूँ, और जो आलू, प्याज, अदरक, लहसुन ये मैंने अलग निकाल दिए। तो सबसे पहले जो धोने वाली सब्जी उनको धो के मैं इस टोकरी में रख दूँगी, बाद में फ्रिज में लगाएंगे। तो टोकरी मेरे हाथ में आई, टोकरी में रख दिया, नहीं तो कपड़ा बिछाकर और उस पर भी धो के रख देती हूँ, जैसा समय होता है जैसा भी होता है। तो यहाँ पर सब्जियाँ मैंने धो दी। ज़्यादा सब्जी मैं नहीं लाई थी क्योंकि फिर ताज़ा सब्जी ठेले से ही ले लेती हूँ मैं, जो सब्जी खाने का मन होता वही, क्योंकि ज़्यादा सब्जी लेके आती हूँ तो फिर वो ख़राब ही हो जाती है कई दिन रखे हुए। तो जो मन करता है ठेले पे जाती हूँ। और जिस टाइम मैं सब्जी धो रही थी ना उस टाइम पे बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी, ये देखिए गेट के बाहर बिल्ली है। फिर मैंने गेट खोला, फिर ये ऊपर चली गई। अब इसको दूध चाहिए। अब ठंड में फ्रिज में रखो या बाहर रखो दूध ठंडा हो जाता है, तो मैं इसको गर्म करके देती हूँ। और ये फिर से प्रेग्नेंट है, देखिए फिर से बच्चे देगी। दूध पिया थोड़ा सा, इसने पूरा दूध नहीं पिया है, थोड़ा दूध पी के और फिर चली गई है। तो नीचे डूडल रहती है ना, डूडल से डरती है ये। तो अब इसको मैं बाहर छोड़ने जा रही हूँ। ये चली गई थी और डूडल इसी को देख रही थी, देखिए ढूंढ रही है उसको। फिर आ गई हूँ मैं ऊपर। अदरक मैं इसी में डाल के रखती हूँ क्योंकि चाय बनाए तो यहीं से अपने निकाले और चाय में डाल दे, क्योंकि और ये जो बैग था आटे का वो बिछा दिया मैंने। न्यूज़पेपर मेरे घर में नहीं आते, और न्यूज़पेपर तो हमारे रहते ही नहीं, देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो जो मेरे पास होता है पन्नी वगैरह जो रहती है वही बिछा देती हूँ मैं रैक में। उसके बाद सब्जी डाल देती हूँ इस पर। और ये पन्नी में बचा के इसलिए रखती हूँ जो सब्जियों की निकलती है, क्योंकि आप सामने देख रहे हो ना सिंक के पास ब्लैक कलर का जो हमारा डस्टबिन है, उसी में ये पन्नियाँ लगाने के काम आती है। इसीलिए सारी पन्नियों को मैं संभाल के रखती हूँ। ये संतरे हैं जो मैं लाई हूँ, मुझे संतरे बहुत पसंद है, लेकिन खाती बहुत कम हूँ, लेकिन ले आती हूँ, सामने रहते हैं नज़र के तो खा ही लेते हैं। इनको भी मैं अच्छे से धोकर रख दूँगी। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर से एक बार बोलना चाहूँगी, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर काम ख़त्म हो गया है, यहाँ करीब 5:30 हो गए हैं शाम के।